हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे इस चैनल पर। हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 की क्लास। यानी कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कुछ चार्ज के बारे में पढ़ा हुआ था। अब उस चार्ज को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इस क्लास में। वहाँ पर हम लोगों ने आवेश के बारे में कुछ मात्रक हम लोगों ने पढ़े थे। तो यहाँ पे हम लोग उनसे भी कुछ आगे हमारे यूनिट्स आते हैं, उनको भी हम लोग इंक्लूड करते हुए चलेंगे। यानी हमने कह दिया कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन होगा? तो ये होता है हमारा फैराड। इसे प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल एफ से। अब यहाँ पे बात आती है, चलिए भाई ठीक है, हमारा यदि यूनिट हमारा फैराड है तो एक फैराड में कितने कूलाम आवेश होता है? तो होता है 96,500 कूलाम। याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा पॉइंट वाला हमारा क्वेश्चन है कि एक फैराड में कितने कूलाम आवेश होता है। तो यहाँ पे एक फैराड में 96,500 कूलाम आवेश होता है। यदि मैं इसकी अलग से जो न्यूमेरिकल्स में हमारी यूनिट यूज की जाती है उनकी मैं बात करूं, जैसे हमने कह दिया मिली कूलाम। तो मिली कूलाम का मतलब क्या है? तो मिली कूलाम यानी हम बोल सकते हैं 10⁻³ कूलाम। हमने बोल दिया नैनो कूलाम। तो नैनो कूलाम का मतलब क्या हो जाएगा? नैनो कूलाम हो जाएगा 10⁻⁹ कूलाम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसके बाद हमने बोल दिया पिको कूलाम। पिको कूलाम, तो पिको कूलाम हमारा क्या हो जाएगा? 10⁻12 कूलाम हो जाएगा। हमने कह दिया माइक्रो कूलाम, तो हमारा हो जाएगा माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम हमारा हो जाएगा 10⁻�6 कूलाम। याद रखना, ये जो यूनिट ऐसे मैंने हिंदी में लिखी है, कभी कभी आपको सिंबल में भी मिल जाएंगे। तो सिंबल में कैसे मिलेंगे हम बता दे रहे हैं। जैसे हमने कह दिया 1 मिली कूलाम, ऐसे भी लिखा दे सकता है। नैनो कूलाम में 1 नैनो कूलाम भी दे सकता है। पिको कूलाम में 1 पिको कूलाम भी दे सकता है। और माइक्रो कूलाम में 1 माइक्रोन का सिंबल बना के कूलाम दे देगा। तो याद रखना कि 1 पिको कूलाम हो, माइक्रो कूलाम हो, नैनो कूलाम हो, मिली कूलाम हो, सबके सिंबल और उनके नेम के अकॉर्डिंग हमने उनकी यूनिट दे रखी है। ये तो बात हो गई यूनिट की। लेकिन चार्ज में हम लोगों ने एक बहुत अच्छी जानकारी ले ली थी कि जब कोई चार्ज अपने नाभिक यानी अपने परमाणु को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, तो अपने ऊपर कौन सा आवेश लेता है? पॉजिटिव चार्ज। और यदि कोई परमाणु हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो वह अपने अंदर कौन सा चार्ज लेता है? निगेटिव। यानी ये चीजें हम लोगों ने देखी हुई थी। लेकिन एक सबसे यदि बड़ी बात कही जाए तो आवेश का एक सबसे बड़ा फैक्ट है कि आवेश का जो सदैव बीजगणितीय योग होता है, यानी हमेशा उसे सिंबल के साथ ही जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो -3 कूलाम है तो वो प्लस का ही हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं देखते। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना कि आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग होता है। आवेश का क्या होगा? बीजगणितीय योग होगा। और आवेश सदैव चिन्हों के साथ ही जुड़ता है या फिर घटता है। तो आवेश सदैव चिन्हों के साथ जुड़ता है। तो ये 2 पॉइंट हमारे बेहद जरूरी थे। तो यहां पे हमने कह दिया आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग होता है और आवेश सदैव चिन्हों के साथ क्या होता है? जुड़ता है। ये बात हो गई आवेश से रिलेटेड। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं आवेश के क्वांटमीकरण में, क्योंकि आवेश का जो क्वांटमीकरण है वहां पे भी हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम वहां पर क्वांटमाइजेशन करेंगे चार्ज का,
और कैसे इलेक्ट्रॉन यदि आता है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे हमारा फार्मूला बनेगा। तो चलिए देखते हैं। तो आवेश के इस क्वांटमीकरण में यदि देखा जाए तो क्वांटमीकरण का मतलब क्या है, तो यहाँ पे इस क्वांटमीकरण का हमारा मतलब होता है यदि किसी आवेश की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए, उसके मान को क्या कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए, यानी उसकी वैल्यू कैसी हो, फिक्स्ड हो, उसकी वैल्यू कैसी हो जाए, फिक्स्ड हो जाए, तो वह आवेश का क्या कहलाता है, क्वांटमीकरण। अब अभी हम लोगों ने बात की थी आवेश के बारे में कि इलेक्ट्रॉन या तो किसी वस्तु से क्या करेगा, बाहर जाएगा, और या फिर किसी वस्तु में बाहर से आएगा। तो आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इससे हमें मतलब रखना है। जैसे हमने कह दिया एक हमारे पास ये हमारा पॉइंट दे रखा है, मान लिया कोई हमारा पदार्थ है, और एक हमारा ये दे रखा है। इन दोनों में हमें फर्क क्या बताना है, ये बात ध्यान समझना। इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से क्या हो रहा है, आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर बाहर जा रहा है। दोनों में केवल इतना ही अंतर है, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर क्या हो रहा है, आ रहा है, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। अब यदि इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो अपने पास कौन सा आवेश लेके आता है, नेगेटिव लेके आता है। यदि मान लो एक इलेक्ट्रॉन आता है तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, वो भी कहे का होगा माइनस का। यदि वहां पर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। हमने कह दिया तीन इलेक्ट्रॉन आते हैं तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ऐसे ही हम लोग डॉट डॉट कर सकते हैं। यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, एक तो बाहर जाना माइनस को शो करेगा। अब इलेक्ट्रॉन बाहर, ये माइनस हमने कौन सा लगाया, इलेक्ट्रॉन वाला लगाया, क्योंकि बाहर से आवेश क्या हो रहा है, आ रहा है। यहाँ पे यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, हमारे इलेक्ट्रॉनों में क्या होगी, कमी होगी, और कमी को कौन प्रदर्शित करता है, माइनस। तो हमने कह दिया माइनस एक, तो पहले से हमारा इलेक्ट्रॉन, मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया तो -1 आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस दोनों ही क्या हो जाएंगे, प्लस। तो हम कह सकते हैं ये माइनस और ये माइनस दोनों मिला के क्या कर देगा, प्लस। यानी कि जब कोई वैल्यू आवेश प्लस में दिया गया हो तो समझ सकते हो कि उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और यदि कोई चार्ज की वैल्यू निगेटिव दी गई हो, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें क्या हो रहा है, आ रहा है। तो यानी कि हम लोगों ने इतना तो देख लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कुछ ऐसे बेसिस बनेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कुछ ऐसे बेसिस बनेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। और कैसे करेंगे ये हमें देखना है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक फार्मूला बना के रख दिया कि जो आवेश है क्यों, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे डिपेंड करेगा, ठीक है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनके साथ साथ इलेक्ट्रॉन के आवेश पर भी निर्भर करेगा। लेकिन इसका मान प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अब हमने कहा इसको पहले डिनोटिंग तो दे दी जाए। तो ये हमारा n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहां से इतना तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे हमारी फाइंड आउट होगी। लेकिन ये जो E हमने सिंबल लिखा हुआ है, ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश। यानी हम लोगों ने सिंपल सी लैंग्वेज में पढ़ लिया कि जो क्वांटमाइजेशन ऑफ चार्ज है, यदि कोई भी हमारा मैटर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्लूड हो रहा है तो वो कैसी वैल्यू को डिनोट करेगा, नेगेटिव। यदि कोई हमारा मैटर है उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है,
तो वो कैसी वैल्यू को डिनोट करेगा? पॉजिटिव। अब इस निगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन बना के हमने एक फार्मूला बना दिया कि चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीपल नंबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी सिंपल सा हमारा फार्मूला बन गया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो यहां से हमें एक पॉइंट मिलता है, क्या मिलता है कि जो किसी वस्तु पर आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज है। यहां पे मेरी बात ध्यान समझना, यहां से हमें एक नोट पॉइंट मिल गया, किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। एनीथिंग्स ऑफ चार्ज आर डिपेंडेंट मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज। यानी हम सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं किसी वस्तु का जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये हमारा आवेश का छोटा सा क्वांटमीकरण था। अब हम लोग बढ़ते हैं एक कदम। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में। फैक्ट क्या है हमारा? फैक्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा, लेकिन चार्ज यदि हम पॉइंट वाला ले लें यानी बिंदु आवेश की हम बात करें, मान लेते हैं हमारा एक आवेश है Q जो क्या है? पॉइंट चार्ज है। हमने मान लिया, यहाँ पे पॉइंट हमने ले लिया। एक आवेश है जो क्या है? पॉइंट आवेश Q मान लिया, ये एक हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमारा आवेश कितना है? Q। लेकिन यदि ये Q पे कोई भी वेलोसिटी ना हो, यानी यहां पर v की वैल्यू क्या हो जाए? 0 बोला जाए, तो रेस्ट में है। ये बिल्कुल क्या है? रेस्ट में है, स्थिर आवेश है। यानी बोला जाए रुका हुआ आवेश, रुका हुआ आवेश यानी रेस्ट ऑफ चार्ज। यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, यदि ये आवेश रुका हुआ है तो अपने चारों ओर एक प्रकार का क्षेत्र बनाता है। उस क्षेत्र को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र। यदि आवेश एक जगह पर रुका हुआ है और वो बिंदु प्रगति का है तो उसे हम कह सकते हैं वह अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे हमारा कौन सा क्षेत्र होने वाला है? विद्युत क्षेत्र। यदि इसका हम सेकेंड पॉइंट देखें तो सेकेंड पॉइंट भी कुछ अमेजिंग ही होने वाला है। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या कह दिया? आवेश अभी भी हमारा पॉइंट वाला है, लेकिन इसकी वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया है? कांस्टेंट, एक नियत वेग से हमने क्या कर दिया? इसे चला दिया। यानी v इज इक्वल टू क्या हो गया? नियत, कांस्टेंट। अब यदि हमने कांस्टेंट रख दिया तो कुछ ना कुछ तो मैंने इसमें नया किया होगा। अभी तक ये जब रेस्ट में था तो अपने अराउंडस क्या करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता था। यहां पे मैंने उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दे दी है कि हाँ भाई अब तुम्हें इतनी वेलोसिटी से तुम्हें क्या करना है? चलना है, ना इससे कम और ना ही इससे ज्यादा। अब यदि पर्टिकुलर वेलोसिटी हो गई तो यह भी अपने चारों ओर क्या करेगा? कुछ एरियाज कवर करेगा, और उन एरियाज के नाम क्या होंगे? तो पहला तो भाई हमारा विद्युत क्षेत्र, ये तो कहीं जाने वाला ही नहीं है, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। और साथ साथ क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। साथ साथ क्या करने वाला है? चुंबकीय क्षेत्र। क्लास 10 में तुम लोगों ने पढ़ा है, हो सकता है भूल चुके हो। ये चीजें हम लोगों ने देखी। यानी कि जब हमारा कोई एक पॉइंट चार्ज क्यों है और उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है, यानी आवेश कैसा हुआ है? रुका हुआ है, तो वह अपने चारों ओर कैसा क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। यदि आवेश को नियत वेग से चलाया जाए तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करता है? उत्पन्न करता है। अब हमने कह दिया भाई तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। हमने कह दिया चार्ज है, पॉइंट ही है क्यों,
लेकिन उसकी वेलोसिटी को हम लोगों ने नियत नहीं रखा भाई, कांस्टेंट हमने उसकी वेलोसिटी को नहीं रखा, तो हमारा क्या होगा भाई, कभी उसकी वेलोसिटी घटेगी, कभी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। यानी हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, त्वरित कर रहे हैं। हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, त्वरित कर रहे हैं। और जब एक बिंदु आवेश को त्वरित किया जाएगा तो वह 3 प्रकार के क्षेत्र क्या करेगा, बनाएगा। मतलब 2 क्षेत्र होंगे, कुछ नया है, तो वहां पे हमारा क्या बनेगा, तो हमने कह दिया भाई पहला जो है वही रहेगा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। दूसरा हमारा है चुंबकीय क्षेत्र, तो हमारा रहेगा चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा कि वह ऊर्जा भी क्या करेगा, वितरित करेगा। यानी वो चीज आ जाएगी विकिरण के अकॉर्डिंग, वो चीज आ जाएगी विकिरण, यानी कि ऊर्जा को क्या करेगा, वितरित करेगा। ऊर्जा को क्या करेगा, वितरित करेगा। तो ये हमने आवेश के कुछ नए अमेजिंग फैक्ट बता दिए कि यदि आवेश रुका हुआ है तो वह चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यदि आवेश को नियत वेग से दौड़ाया जाए तो वह चारों ओर अपने विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण करता है। यदि आवेश को नियत वेग से न दौड़ाकर उसे त्वरित कर दिया जाए, यानी कभी ज्यादा स्पीड से कभी कम स्पीड से, तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और विकिरण यानी ऊर्जा भी क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, वितरित करता हुआ क्या होगा, चलेगा। अब ये यदि बात आती है ऊर्जा वितरित करेगा, तो आवेश ऊर्जा दे रहा है, मतलब आवेश का कहीं ना कहीं कोई नियम है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम, तो देखते हैं उसके बारे में। हाँ, अब हम लोग देखेंगे आवेश संरक्षण का नियम। यहां पे हमने कह दिया आवेश संरक्षित होता है, आवेश को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ये परिभाषा तो पुरानी हो गई। जैसे हम लोगों ने ऊर्जा को पढ़ा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। उसी तरह आवेश को भी बना सकते हो, लेकिन इसका विद प्रैक्टिकल हम लोग देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, Na हमारा कैसा है, पॉजिटिव, और इस पे क्लोरीन कैसा है, निगेटिव। यदि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं भाई, बिल्कुल उदासीन। यानी यहां पे जो हमारा बनेगा क्या बनेगा, NaCl, और वो बिल्कुल का बिल्कुल क्या होगा, उदासीन होगा। यानी यहां पे हम लोगों ने 2-3 पॉइंट तो हमने पहले ही देख लिए। क्या है कि अभिक्रिया से पूर्व तो हमें आवेश मिल रहा है, लेकिन अभिक्रिया के बाद हमें कोई आवेश दिखाई नहीं दे रहा। कैसे, देखते हैं इसके कुछ पॉइंट। जैसे हमने कह दिया, यदि हमने बात की कुल इसमें पॉजिटिविटी कितनी है, टोटल पॉजिटिविटी यहाँ पे कितनी है, कुल धनावेश, कुल धनावेश, वो भी कैसे, एक होगी पूर्व वाली सिचुएशन अभिक्रिया के पहले की, एक होगी पश्चात यानी बाद वाली सिचुएशन। अब यहाँ पे हमने पूर्व और पश्चात का हमने भाई बोर्ड लगा दिया। यदि हम कुल धनावेश देखें तो यहाँ पर धनावेश कितना है, 1, यहाँ पर धनावेश हमारा कितना है, 1, लेकिन यहाँ पर कोई पॉजिटिविटी है नहीं, तो यहाँ पे कितना हो गया, 0। यहाँ पे हमने कह दिया कुल ऋणावेश, तो कुल ऋणावेश कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस निगेटिविटी कितनी है, 1 है, और यहाँ पे निगेटिविटी कुछ है ही नहीं, 0 है या नहीं है। अब कुल आवेशों की संख्या कितनी है, कुल आवेशों की संख्या, तो कुल आवेशों की संख्या यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव, टोटल कितने हो गए, 2। लेकिन इधर अभी भी क्या है, 0, इधर अभी भी क्या है, 0। अब हमने कह दिया यदि हम नेट आवेश की बात करें, नेट चार्ज, नेट आवेश, तो नेट आवेश अभी हम लोगों ने फार्मूला देखो, हम लोगों ने क्या किया था, पॉइंट पढ़े थे, आवेशों का सदैव क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है। यानी जैसा है वो चिन्हों के साथ ही क्या करेगा, जुड़ेगा। अब यदि चिन्हों के साथ जुड़ेगा तो एक हमारा पॉजिटिव है और एक हमारा क्या है, निगेटिव है, तो 1 प्लस माइनस क्या करेगा, माइनस कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पे भी क्या है, 0 है या नहीं है, या नहीं है। तो हम कह सकते हैं
किसी भी विलगित निकाय की, नई डेफिनेशन है अच्छे से, किसी भी विलगित निकाय की प्रक्रिया में, ये हमने जो भी निकाय बनाया है अभिक्रिया में, किसी भी विलगित निकाय की प्रक्रिया में प्रक्रिया से पूर्व और प्रक्रिया से पश्चात कुल आवेशों की संख्या क्या होती है? कुल आवेश आपस में क्या होते हैं? बराबर। कुल बोलो या नेट आवेश आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बात ध्यान में रखना। मैं लिखे दे रहा हूं, किसी विलगित निकाय की प्रक्रिया में प्रक्रिया से पूर्व तथा प्रक्रिया से पश्चात नेट आवेश क्या होता है? बराबर होता है। नेट आवेश बराबर होता है। तो यहाँ हमने सिंपल सा आवेश का क्वांटमीकरण भी समझ लिया और आवेश के संरक्षण का सिद्धांत जो था वो वाली परिभाषा आपको नहीं लिखनी है, वो क्लास 10 तक के लिए ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे यदि आपका आता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत या आवेश संरक्षण का नियम, तो हम लिख सकते हैं किसी विलगित निकाय की प्रक्रिया में प्रक्रिया से पूर्व व प्रक्रिया के पश्चात कुल आवेश या नेट आवेश क्या होता है? बराबर होता है। हमने देख भी लिया कि नेट आवेश दोनों में क्या है? बराबर है। लेकिन आवेशों की संख्या पे आप मत जाइए, आवेशों की संख्या पे आप मत जाइए। हमें केवल किससे मतलब है? नेट आवेश से। हमें किससे मतलब है? नेट आवेश से। तो यहां तक हम लोगों ने आवेश के बारे में यूनिट्स कुछ नई पढ़ ली, आवेश का क्वांटमाइजेशन देख लिया, आवेश के कुछ अमेजिंग से फैक्ट देख लिए और आवेश के बारे में हम लोगों ने काफ़ी नॉलेज ले ली, जिसमें हम लोगों ने आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी देख लिया। तो हाँ, जिन लोगों ने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से देख लें। आई बटन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे इसके आगे के कैसे हम लोग चार्ज को बनाते हैं और कैसे उसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर करते हैं, या फिर पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव चार्ज कैसे बनाया जाता है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।